लेबनान से इसराइल पर रॉकेटों से हमला, यहूदी बस्ती में आग भड़क उठी, 2 शहरी जख्मी। पिछले 10 मिनट में लेबनान ने इसराइल पर 100 रॉकेट फायर कर दिए। आज मैं बात करना चाहता हूं पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज कुरान जनरल आसिफ मुनीर साहब से। आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इस वक्त पर हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों का क्या हाल है। वो पुकारती हैं कि क्या अब कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, क्या अब कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं आएगा। आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी मिसाइल्स बनाए वो इन काफरों के लिए बनाए। जिस कुत्ते का बस उठता है वो मुसलमानों पे जुल्म सितम मचाना शुरू कर देता है और कोई बोलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में मुसलमान हैं और इतने मुसलमान तादाद में होने के बाद मुझे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक याद आ जाती है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि उस पर काफिर झपट पड़ेंगे, तो सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान तादाद में कम होंगे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन वो समंदर पर झाग की तरह होंगे, क्योंकि उन पर वहन गालिब आ जाएगा, मौत का डर और दुनिया की चाहत उन पर गालिब आ जाएगी। क्या आज ये वही वक्त है? आज हमारी माएं बहनें हमें पुकार रही हैं। हज्जाज बिन यूसुफ का जालिम तरीन बादशाह था, एक बेटी ने उसे खत लिखा था कि अल मदद अल हज्जाज अल मदद। वो जालिम तरीन बादशाह जिसने खाना काबा में पथराव कर दिया था, उसने लब्बैक कह दिया। तो हमारे दिलों पे कौन सी गर्दे सी? ये मिसाइल्स हमने किस लिए बनाए? शादियों में चलाने के लिए तो नहीं बनाए ना कि ये काफिर, ये 40 लाख यहूदी इतने ताकतवर है। इन्हें ताकतवर हमने, हमारी बुज़दिली ने किया है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। तो मुझे बताओ ना कि इस्लाम जहाद का दर्ज कब देता है? वो कौन सा लम्हा है जहां जहाद मुसलमानों पर फर्ज हो जाता है? आज अपनी कमजोरी छुपाने के लिए एक टाइटल लगा लिया गया, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। चाहे हमारे बच्चों को कोड़े मारे जाएं, हमारी बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे जाएं, हमारे बूढ़ों के मुंह पर जूते रखे जाएं, उन पर गले तानी जाए, फिर भी मुसलमान ये कहे नहीं जी इस्लाम अमन का दर्ज देता है। तो कोई मेरे जैसे एक शख्स को यह भी तो समझाए कि इस्लाम जहाद का दर्ज कब देता है। हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मुझे नहीं पता कि इस्लाम किस तरह फैला, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस्लाम का दिफा आखिर तक तलवार पर ही होगा। इतनी बड़ी हस्तियां इतनी बड़ी बातें कर गई, लेकिन आज का मुसलमान ये कहता है कि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। सब कुछ तो लुट गया, कश्मीर, फलस्तीन, यमन, शाम, बर्मा, बच्चों के कबाब बना के खा लिए गए। अगर किसी गोरे का कुत्ता भी मर जाए तो यूं आवाज उठा लेता उसके खिलाफ कि इंसानियत की खिलाफ वर्जी की गई है। मुसलमान का खून इतना सस्ता है, मुसलमान के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। क्या हर एक शख्स अपने अपने खित्तों में बैठकर, अपने अपने मुल्कों में बैठकर अपने मुल्क की हिफाजत करेगा तो बरोज़े क़यामत वो अल्लाह को क्या जवाब देगा? कब्र में रसूल अल्लाह ने मिलना है। अगर रसूल अल्लाह ने आपसे पूछा कि बता मेरी उम्मत पे खड़ा वक्त था, तो क्यों नहीं खड़ा हुआ? तो क्या सिर्फ ये कहकर खामोश हो जाएगा कि वो मेरी सरहद नहीं थी? जिसका बस चलता है वो मुसलमानों को मारता है। मुसलमान का खून इतना सस्ता है, जिसका बस चलता है वो मुसलमान की बेटी की चादर खींचता है। मेरे नबी ने तो काफिर की बेटी को भी चादर उड़ाई, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान की बेटी की चादर खींची जा रही हो और मुसलमान खामोश हो जाए? और मेरे नबी अलैहिस्सलाम वहां पर अश्कबार नहीं होंगे गुंबद खजरा में? आफिया सिद्दीकी को ले गए, हम कुछ ना कर सके, मुसलमानों के कबाब बना लिए, हम कुछ ना कर सके। तो मुझे बताओ ना कि हमने कब कुछ करना है? अगर गैरत खाकर अपने जिस्म का हिस्सा समझकर लेबनान की तरह हमने भी एक कदम उठाया होता तो शायद आज हमारा सर फख्र से बुलंद होता। लेकिन ना हम कश्मीर के लिए कुछ कर सके, ना हम बर्मा के लिए कुछ कर सके, और ना ही आज हम फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस के लिए कुछ कर पा रहे। खुदा के वास्ते आंखें खोल लो यार, आर्मी चीफ साहब, खुदा के वास्ते आंखें खोल लो। मर रहे, कब्र में जाना है, किसी ने दुनिया में नहीं रहना। दिल फटता है जब अपनी उन माँ बहनों को देखते हैं, क्योंकि फलस्तीन की माँ बुज़दिल नहीं जनती। फलस्तीन की माँ बहादुर जनती है, वो दिलेरी से लड़ रहे हैं। उन्हें जरूरत है तो आज मुसलमानों के एक होने की, वो हमें आवाजें दे रहे हैं। खुदा कोई स्टेप जरूर ले। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस चीज का जवाब सख्ती से दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।